जमीन पर तबाही के मंजर हैं और पूरा मिडिल ईस्ट मानो एक विशाल युद्ध के मैदान में बदलता जा रहा है। कभी गाजा, कभी लेबनान, कभी दुबई तो कहीं खाड़ी देश के आसमान में मंडराते फाइटर जेट। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकतें आमने सामने है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार भीषण बमबारी, हजारों टन बारूद, आधुनिक मिसाइलें और हाई टेक ड्रोन हमले। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इतनी जबरदस्त सैन्य ताकत के बावजूद भी ईरान घुटनों पर क्यों नहीं आया? क्या ईरान की सैन्य रणनीति उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। देखते रहिए महायुद्ध पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और अब आपको बड़ी जानकारी बता दें, लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब इजराइल लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। करीब 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों को भेजने की मंजूरी दे सकता है इजराइल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली सेना IDF ने सरकार को प्रस्ताव दिया है। इजराइल सरकार संसद की रक्षा समिति की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब इसी कड़ी में इजराइल की तैयारी है लेबनान में जमीनी हमले करने की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल मिलकर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब ये ताजा जानकारी मिल रही है कि लेबनान में इजराइल जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। तो दुबई में फिर से ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ईरान ने दुबई पर ड्रोन हमला किया है और हमले में फ्यूल टैंक में आग लगी है। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई है। हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन हमला किया गया है दुबई में और फ्यूल टैंक में इस हमले में आग लगी है, जिसके बाद आग बुझाने के प्रयास वहां पर जारी हैं। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो कई दिनों से मीडिया से गायब रहने वाले नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान और लेबनान पहले की तरह हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच सामने आया जिनमें उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही थी। ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד. तो वही ट्रंप का ईरान पर फिर से बड़ा दावा। ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और ईरान वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना है। तो देखिए, ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि हम अपना काम पूरा करेंगे। तो युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया और ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन ईरान वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना है। ऐसे में ट्रंप का कहना है कि हम अपना काम पूरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध के बीच अब ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज की निगरानी के लिए दूसरे देशों से संपर्क करेंगे। कई देशों से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। ईरान के पास बहुत कम फायर पावर बची हुई है, ये कहना है ट्रंप का। ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया है। तो देखिए, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के भी कई बयान सामने आ रहे हैं और अब उनके ताज़ा बयानों के मुताबिक उनकी ओर से दावा किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अन्य देशों के संपर्क में भी बातचीत की जा रही है। We're talking to countries about policing the streets because they are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us
and we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. तो वहीं महायुद्ध के 17वें दिन बड़ी खबर सामने आई है अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए वो अभी किसी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. पश्चिम एशिया में इस समय बारूदी बारिश हो रही है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हो रही है। तो ईरान के पलटवार से भी धुआं धुआं हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ खंडहर और मलबा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान सीज फायर के लिए तैयार। जंग के इस मंजर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो दावा किया, उससे तेहरान से मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी किसी भी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप ने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया है। कहा कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं? हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए।
यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक B-2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा। तो अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों में भी हमला कर रहा है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के एयरबेस को निशाना बना जा रहा है। ईरान के ड्रोन हमलों ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ड्रोन से एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, जिससे अमेरिकी रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है। वहीं कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सेना ने 5 और ड्रोनों को मार गिराया है। तो पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध पूरे लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर भी दिखाई दिया, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। ये जंग अब 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्क पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया है और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। जंग की ये 12 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जंग के हालिया हालात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से अब ईरान भी आक्रामक रुख अपनाते हुए लगातार हमले कर रहा है। वही वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई। अब इस युद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द तेजी से चर्चा में है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर क्षेत्र में हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी चल रहा है। रिपोर्ट देखिए।